डोंट ईट माई ब्रेन यार, आई एम गेटिंग एंग्री ऑन यू, मोबाइल डाउन एंड स्टडी, ऑफ द लाइट्स, कम हियर, गो देयर। कभी ये सब सुना हुआ लग रहा है? लग रहा है राइट? हाँ जी हाँ, आपके घर में आपके पेरेंट्स ऐसी बात करते हैं कि नहीं, है ना? आज हम पढ़ने वाले हैं, जी हाँ बिल्कुल, कि हमारे घर के जो पेरेंट्स हैं, जो आप डेली सुनते आ रहे हो या सुन रहे हो या सुनते रहोगे शायद, आज हम उसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। जो आप डेली सुनते हैं हम उसके बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्योंकि आपको भी शायद पता है बहुत गलतियां हैं ना, और आप ये सुन सुन के बड़े हुए हो राइट? तो अब यहाँ पे कुछ करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि आप सुन रखे हो तो हो सकता है कि आप बोलना भी शुरू कर दिए हो, है ना, है कि नहीं? मोबाइल डाउन एंड स्टडी, ओके, डोंट मोबाइल डाउन, मोबाइल अप, सब्सक्राइब टू स्किल पर को। ठीक है, हाँ जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पेरेंट्स इंग्लिश वर्सेस एक्चुअल इंग्लिश, ठीक है। फनीस्ट डेली मिस्टेक्स वी ग्रू अप विथ, हम लोग इस ये सब जो गलतियां हैं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इसे, और बड़े हो गए हमें लगता है कि यार सब कुछ सही है कि नहीं? ऑफ द लाइट्स। है ना? करेक्ट यूजेज और क्लियर एक्सप्लेनेशन की हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो व्हाई इंडियन पेरेंट्स स्पीक लाइक दिस, पहले तो ये सोचना चाहिए ना। लिटरल हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक मैंने वीडियो डाल रखी है, आप जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है, कि इंडियंस कैसी मिस्टेक करते हैं इंग्लिश बोलने में, और है ना, मतलब हम लोग का सबसे एक आदत है कि जो हम हिंदी में जो बोलते हैं, जो या फिर जो भी लैंग्वेज में हम बोलते हैं अपनी जो मदर टंग है, उसको डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में, जो कि गलती होता है ना। तो पहले तो यही गलती है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी फ्रेजेस इनटू इंग्लिश विदाउट कंसिडरिंग नेचुरल इंग्लिश एक्सप्रेशंस, राइट? और हैबिट सिंस चाइल्डहुड, उनकी भी हैबिट होगी, तुम्हारी भी बन गई, है ना। चिल्ड्रन ग्रो अप हियरिंग एंड यूजिंग दिस इंग्लिश पैटर्न, ओके, फ्रॉम ए यंग एज, मेकिंग इट सीम नेचुरल, ठीक है, ऐसा लगता है कि नेचुरल है ना। मोबाइल डाउन एंड स्टडी, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट गो देयर, ओके, डोंट वेस्ट टाइम आउटसाइड, डोंट गिव मी टेंशन, ठीक है, ये सब वर्ड्स है ना। तो ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन है हिंदी का, है ना। हम ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, मेरे दिमाग मत खाओ, डोंट ईट माई ब्रेन, जीरो करेक्शन, मैक्सिमम कॉन्फिडेंस, ठीक है। चिल्ड्रन रेयरली रिसीव करेक्शन फॉर दिस मिस्टेक्स। अब यार अपने पेरेंट्स को गलत करोगे तो थप्पड़ खाओगे ना। तो ना तुम गलत कर पाते हो अगर तुम्हें पता है तो, और अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर तो करेक्शन हो ही नहीं रहा है। लीडिंग टू ओवर कॉन्फिडेंस इन इनकरेक्ट यूजेज, ठीक है, अब तुम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए हो और तुम गलत भी बोलते जा रहे हो। है ना, होता है ना, बहुत सारे लोग मिले होंगे जो इंग्लिश गलत ही बोलते रहते हैं ना, खासकर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट बहुत स्कूल में पीटी टीचर होते हैं सबके, बहुत कॉमनली वो वही सब इंग्लिश बोलते हैं जो हिंदी से डायरेक्ट ट्रांसलेशन की होती है ना। ये लाइक व्हाट हैपेंस सर, व्हाट हैपेंस, स्टैंड स्ट्रेट, ओके, स्टैंड इन अ स्ट्रेट सर्कल। ठीक है, सीधे सर्कल में खड़े हो जाओ, ऐसे बोलते हैं राइट। तो वी कॉपी व्हाट वी हियर, राइट, एंड चिल्ड्रन इमिटेट देयर पेरेंट्स इंग्लिश पैटर्न्स एट होम, परपेचुएटिंग द साइकिल अक्रॉस जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे आज कि किस तरीके से गलत इंग्लिश हम सुनते आ रहे हैं। अगर आप लोग अपने घर में इस टाइप की इंग्लिश सुनते आ रहे हो तो आप जान जाओ कि ये गलत थी, ठीक है। और हम उसका करेक्शन के लिए आज आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझाएंगे, जैसे कि मैं समझाऊंगा। और क्योंकि आपको पता ही है कि हम यहाँ पे करेक्शंस करना चाहते हैं, आपकी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो आइए कुछ और चीज़ें समझा दूँ आपको, जैसे कि, हाँ जी, तो आज हम फिलहाल करेक्शंस की बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि स्किल परखो स्किल्स पे बहुत फोकस करता है ना, तो हम वो चीज़ें आपको पढ़ाना चाहते हैं जो सही है, ठीक है। और चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड कोई स्किल हो, है ना, आईटी में अगर आपको एंटर करना है, आईटी फील्ड में जाना है, तो आप हमसे तब कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कम्युनिकेशन में कुछ डाउट है, कोई दिक्कत है, आपको बात करने में प्रॉब्लम होती है, पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत होती है, तो आप मेरी वीडियोस देखते ही हैं, बट और डेप्थ में अगर जानकारी चाहिए और अच्छे से सीखना है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो भी आप स्किल परको से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, skillperko.com पे जाके, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो सब्जेक्ट पे आते हैं। डोंट ईट माई ब्रेन, मेरे दिमाग मत खाओ यार, ठीक है। इनकरेक्ट यूजेज, राइट, इसका करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अब क्योंकि आपको बहुत हैरानी नहीं हुई जान के, डोंट इरिटेट में आपको पता है, राइट, और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हाँ यही मतलब है, मेरे दिमाग मत खाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हिंदी के बहुत सारे सिनोनिम होते हैं, बहुत ज़्यादा पर्यायवाची है, राइट। तो हमें सही चीज़ समझनी है, ठीक है, क्योंकि डोंट ईट माई ब्रेन इज लिटरली हो जाएगा ना कि तुम मेरे दिमाग मत खाओ फिजिकली। ठीक है, तो आई डोंट नो कि आप में से कौन नॉन वेजिटेरियन है, दिमाग खाता है, बट हाँ, करेक्ट ऑल्टरनेटिव इसका ये हो सकता है कि डोंट इरिटेट मी, राइट, और
करेक्ट। एक और हो सकता है डोंट बॉदर मी, हाँ, डोंट मेक मी एंग्री, ठीक है। तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। इंग्लिश में मैंने ये दोनों चीज़ें जो करेक्ट इंग्लिश है मैंने बता दी है। आप चाहो तो ज़िंदगी भर ये यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट इरिटेट मी और डोंट बॉदर मी। अब जैसे जैसे फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी तो आपको और नए नए फ्रेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन है मेरे दिमाग मत खा का डोंट ईट माई ब्रेन, मेरे दिमाग मत खा, ठीक है। तो ये गलत होता है, मैंने यही बताया था ना, अपनी मदर टंग को डायरेक्ट ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हर एक लैंग्वेज के अपने मायने होते हैं। अगर आप हिंदी से तमिल में करोगे तो भी डिफरेंस है, ठीक है। तमिल से तेलुगु में करोगे तो भी बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। तो हर एक जगह की बोली अलग है, राइट। और दूसरे देश में जाओगे, जापानीज, चाइनीज, है ना, इंडोनेशियन, जर्मन, राइट। तो ये सब जो आप इनकी लैंग्वेज सीखोगे ना तो आपको समझ में आएगा जिस तरीके से आप बोलते हो वो डिफरेंट तरीके से उसे सेम बात को बोलते हैं, ठीक। इंग्लिश में भी वही चीज़ है। कम होम स्ट्रेट, नो टाइम पास बोलते हैं ना। अब वो छोटे में निपटा दिया, हो सकता है उन्हें इंग्लिश अच्छी आती है पेरेंट्स को आपके, या जो भी आपके गार्डियन हैं, ठीक है। अब गार्डियंस को आती है इंग्लिश, अच्छी आती है, ऐसी बात नहीं है, बट छोटे में कम में निपटा दिया। अब दिक्कत क्या है कि वो तो चलो अपना काम कर रहे हैं, सेटल्ड हैं, है ना, बट आपको अगर सीखना है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ जगह गलतियाँ हैं, ठीक है। इनकरेक्ट ऑफ कोर्स, कम होम स्ट्रेट, नो टाइम पास, इंडियन, टिपिकल इंडियन इंग्लिश, है ना। जल्दी घर आओ, कोई टाइम पास, कोई टाइम पास नहीं, है ना। इसका लिटरल इंग्लिश यही होगी ना, कम होम स्ट्रेट, नो टाइम पास, राइट। करेक्ट इंग्लिश बताता हूँ मैं इसकी, ये होती है कम होम डायरेक्टली, नो हैंगिंग अराउंड, और डोंट वेस्ट टाइम। सिंपल यही चीज़ है। बाहर कोई है तो इतना लंबा बोलने की जरूरत है ही नहीं ना तुम्हें, कम होम स्ट्रेट, सीधा बोल दो डोंट वेस्ट टाइम। इसका मतलब यही है कि घर आ जाओ, डोंट वेस्ट टाइम, है ना। और अगर आपको थोड़ा सा और बेटर वे में बोलना है, ताकि हो सकता है आपका बच्चा बहुत बदमाश हो या फिर आप बहुत बदमाश हो ठीक है, तो कम होम डायरेक्टली, नो हैंगिंग अराउंड, राइट, ठीक है ना। अच्छा लगा कि नहीं? ओके, डिड यू नो नो टाइम पास इज एन इंडियन इन्वेंशन बाय द वे। नो टाइम पास कुछ एक्चुअली एक वर्ड, कोई भी वर्ड नहीं है, ये पहली चीज़ हुई जान जो, कोई फ्रेज ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ इंडियंस ने ही बना रखा है ये, ठीक है। इंडियंस को इनोवेशन में बहुत रुचि है वैसे, है ना, बट गलत नहीं करना चाहिए, राइट। दैट डजंट एग्जिस्ट इन स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है। इन इंडियन इंग्लिश वी यूज टाइम पास, ठीक है। नो टाइम पास इज व्हाट? टाइम पास इज बेसिकली टाइम वेस्ट की ही बात कर रहे हैं, राइट। नो टाइम पास क्या है? टाइम पास इज ऑलरेडी टाइम पास, है ना, मतलब लाइक ऑलरेडी टाइम वेस्ट। तो वी यूज टाइम पास एज अ नाउन, ओके, टू मीन वेस्टिंग टाइम और हैंगिंग अराउंड, बट इन स्टैंडर्ड इंग्लिश, वी वुड से डोंट हैंग अराउंड, ओके, डोंट हैंग अराउंड और डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। नो टाइम पास इज नथिंग, ओके, टाइम पास इज बेसिकली दैट थिंग ओनली कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, हाँ। तो उसकी जगह आप लगा सकते हो डोंट वेस्ट टाइम। अगर नो टाइम पास इज नथिंग बट डोंट वेस्ट टाइम इज समथिंग, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम और डोंट हैंग अराउंड, अब याद रखोगे ना? ऑलराइट गाइस, अच्छा हो यार, पढ़ने में बहुत तेज हो भाई। और हाँ यार, कमेंट्स में और बताते जाओ यार, जैसे डोंट ईट माई ब्रेन, है ना, डोंट वाई हैव यू मेड दिस फिश मार्केट, अपना जो मच्छी बाजार क्यों बना रखा है अपना घर, है ना, ऑफ द लाइट्स, ऑन द लाइट्स, कम देयर, कम हियर, गो देयर, ठीक है। तो लिखो यार कमेंट्स में, बताओ मेरे को कि और क्या क्या डेली बेसिस में सुनते आ रहे हो तुम, है ना। मोबाइल डाउन एंड स्टडी, मोबाइल डाउन एंड स्टडी, ठीक है। मोबाइल नीचे और पढ़ाई शुरू, ठीक। लिटरल फिर से ट्रांसलेशन करेक्ट क्या होगा इसका? पुट योर फोन अवे एंड स्टडी, पुट योर फोन अवे, पुट योर फोन अवे एंड स्टडी, पुट योर फोन अवे एंड स्टडी, यू डोंट पुट योर फोन अवे गाइज, ठीक है। तुम लोग अपना फोन अभी फिलहाल रखो, बाद में पढ़ना शुरू कर देना, बस ये वीडियो खत्म होने तक वेट कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लेना यार। स्विच ऑफ योर फोन, सिंपल। अब स्टडी तो उसको समझ में आ ही गया ना यार बच्चे को, कि भाई अगर उसे पढ़ना ही है वो फ़ोन करके पढ़ेगा ही ना, तो फिर स्विच ऑफ योर फोन बोल सकते हो या फिर पुट योर फोन अवे एंड स्टडी, ठीक है। वाई इज दिस इनकरेक्ट बाय द वे? वी डोंट यूज डाउन विथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन इंग्लिश, ठीक है। और देखो कितनी सारी चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें, इंग्लिश समंदर है इंग्लिश, है ना। तो बहुत हज़ार चीज़ें सीखने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। बेसिक 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 कवर करते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा साल 2 साल 3 साल बाद कि आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। यही तो अच्छी बात है इंसान के दिमाग की, चीज़ें सीख जाता है जल्दी जल्दी, है ना। लेकिन सीखना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वी डोंट यूज डाउन विथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन इंग्लिश। द वर्ब डाउन, डाउन इज अ वर्ब, राइट। Down is not typically used with devices like phones, laptops और tablets basically, ठीक है। डाउन नहीं यूज करते यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ यूज करते हो पुट योर फोन अवे, पुट योर फोन अवे, ठीक है। पुट अवे, स्विच ऑफ, टर्न ऑफ, राइट, इंस्टेड ऑफ डाउन,
डाउन वही फिर इंडियन से बनाया है, ठीक है, कोई नहीं। आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स, ये तो बहुत बार सुन रखा है ना, मैंने 1000 बार बोला है। आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स। इनकरेक्ट ऑफ कोर्स, करेक्ट क्या होगा, आई हैव टोल्ड यू, ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, टी के पहले ए आएगा, राइट। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू 1000 नहीं, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, यहाँ पे प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड है जो कि ए है। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, ठीक है। ग्रामर एक्सप्लेनेशन देखो, मिसिंग आर्टिकल ए बिफोर 1000, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वॉवल चाहिए होगा, ठीक। इनकरेक्ट टेंस यूजेज, सिंपल पास्ट इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सब चीजें मैं जरूर बताऊंगा आपको एक दिन, ठीक है, बट अभी समझ लो। इनकरेक्ट टेंस यूजेज, यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बनना चाहिए, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब अभी के अभी हो गया है, ठीक है, प्रेजेंट में दिस इज परफेक्ट, दिस इज डन, हो गया। आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, मैंने बोल रखा है ना तुम्हें, ये प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ये सिंपल पास्ट तो दूसरा हो गया ना, आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स, आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स है ना, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव लगा दिया ना तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ गए, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, ठीक है। करेक्ट यूजेज क्या होगा, यूज आर्टिकल ए बिफोर 1000 1000 टाइम्स, और यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर रिपीटेड एक्शंस एक्चुअली, ठीक है, जो रिपीटेड एक्शंस है, क्योंकि अब आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स 1000 बार बोला है तो रिपीट करते जा रहे हो ना लगातार, तो यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर रिपीटेड एक्शंस, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव आ गया ना तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया अपन, ठीक है। एग्जाम्पल इन कॉन्टेक्स्ट, आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स टू क्लीन योर रूम, करेक्ट क्या होगा इसका, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स टू क्लीन योर रूम, राइट, ठीक है, कर रहे हो ना, कन्विंस हो। ईट फास्ट फास्ट, ईट फास्ट फास्ट यार, जल्दी आना यार, अभी निकलना है, पनवेल निकलना है ठीक है, ईट फास्ट फास्ट। इंडियन इंग्लिश, रिपीटिंग वर्ड्स फॉर एम्फेसिस, ठीक है। स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या होगी, ईट क्विकली, ईट फास्ट फास्ट की जगह ईट क्विकली बोल लो, अच्छा लग रहा है सुनने में भी और सही भी है, ये गलत है ये सही है ये, ठीक है। यूजिंग एडवर्ब्स, एडवर्ब यूज करना है यहाँ पे, रिपीटिंग वर्ड्स नहीं, यूजिंग एडवर्ब, रिपीटिंग एज इन फास्ट फास्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब यूज कर सकते हो आप, ठीक है। फॉर एम्फसाइज, हाँ एम्फेसिस। इंडियन इंग्लिश पैटर्न क्या है इसका, वर्ड रिपीटिशन फॉर एम्फेसिस, डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन इन्फ्लुएंस, यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, राइट। फास्ट फास्ट मतलब इंडियन एम्फेसिस पैटर्न नहीं है ना, जल्दी 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 जल्दी, तो जल्दी जल्दी का मतलब क्विकली होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रेफरेंस, एक्चुअल इंग्लिश प्रेफरेंस, यूजेस एडवर्ब्स लाइक क्विकली, हेस्टिली, ठीक है, मोर नेचुरल एंड वाइडली एक्सेप्टेड ऑफ कोर्स, है ना, एंड अवॉइड्स रिपीटिशन एज अ रूल, रिपीटिशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्विकली अगर वो रिप्लेस कर पा रहा है फास्ट फास्ट को तो इट्स ओके, ठीक है, वही यूज करना है एक्चुअली, इट्स ओके, नो इट्स करेक्ट, ठीक है, ऑलराइट। वाई योर रूम इज लाइक फिश मार्केट, वाई योर रूम इज लाइक फिश मार्केट, तुम्हारा घर, तुम्हारा रूम मच्छी बाजार क्यों बना हुआ है ठीक है, ये हिंदी होगी इसकी। फिश मार्केट इज एन इंडियन कंपैरिजन यूज टू डिस्क्राइब केओस, मतलब जो भीड़ भाड़ होती है, एकदम एकदम मैसअप हो रखा होता है कुछ ना, तो उसको बोलते हैं वाई योर रूम इज लाइक फिश मार्केट, ठीक है। इनकरेक्ट यूजेज, करेक्ट यूजेज यहाँ पे क्या होगा भैया, वाई इज योर रूम सो मैसी, वाई इज योर रूम सो अनटाइडी, गंदा है, मैसअप है, बहुत सामान बिखरा हुआ है ना, तो वाई इज योर रूम सो मैसी बोल सकते हो, और वाई इज योर रूम सो अनटाइडी बोल सकते हो, राइट। यूज सिंपल एडजेक्टिव्स, ठीक है, मैसी, अनटाइडी, डिसऑर्डरली, राइट, इंस्टेड ऑफ फिश मार्केट ठीक है, क्योंकि जस्ट रेफरेंस दे देते हैं ना मच्छी बाजार का, तो दैट इज द थिंग, ठीक है। इंग्लिश प्रेफर्स सिंपल डायरेक्ट एडजेक्टिव्स रादर देन क्रिएटिव कंपैरिजंस, ठीक है, इंग्लिश प्रेफर्स सिंपल डायरेक्ट एडजेक्टिव्स रादर देन क्रिएटिव कंपैरिजंस, ऑलराइट। आओ क्विक रिकैप, प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहना, ठीक है। डोंट ईट माई ब्रेन, ये मत बोलो, ये बोलो, डोंट इरिटेट मी, मोबाइल डाउन एंड स्टडी मत बोलो प्लीज, पुट योर फोन अवे एंड स्टडी, पुट योर फोन अवे एंड स्टडी, ठीक है। आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स, नहीं ये बोलो, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स। प्रैक्टिस टास्क गाइस, आप लोगों के लिए आज से मैं टास्क देने जा रहा हूँ, टास्क नोट करिए। रीराइट 5 फैमिली इंग्लिश लाइन्स करेक्टली, ठीक है, 5 इंग्लिश लाइन पहले गलत लिखो जो बोला जा रहा है, और उसको सही करो अपने आप, ठीक है, और कमेंट्स में बताओ, तो ताकि मैं भी तुम्हें रिप्लाई करके बता पाऊँ ना कि तुमने सही किया है गलत किया, राइट। राइट डाउन द करेक्ट वर्जन ऑफ द फ्रेजेस यू लर्न, ठीक है, एंड से देम अलाउड ट्वाइस, ताकि वोकैबुलरी फ्लुएंसी बढ़ेगी, है ना। प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन टू बिल्ड मसल मेमोरी, मसल मेमोरी, अगर आपका जुबान जब बोलने लग जाती है तो आपको काम नहीं करना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया था ना कि अगर आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आपके हाथ और पैर अपने आप चलते हैं, राइट,
तो जस्ट लाइक दैट ट्राई यूजिंग देम इन डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज करने की कोशिश करो। डेली कॉन्वर्सेशन में जब यूज करोगे तो वो और नेचुरली आएगा आपके अंदर, ठीक है। करेक्ट जेंटली, नॉट फोर्सफुली नहीं करना है, जेंटली करेक्ट करना है चीज़ें। लाइक व्हेन करेक्टिंग अदर्स बी काइंड एंड सपोर्टिव। अगर हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब चलो इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से मैंने बोला है, बिकॉज हाउस होल्ड में, डेली हाउस होल्ड में, खासकर इंडिया में ये इस तरीके से इंग्लिश यूज़ की जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स को जवाब दे रहे हो, नहीं पापा आप गलत, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है, सही बोलते हैं ना, ऐसे नहीं। या फिर आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, सेम फ्रेज है ना, स्विच ऑफ द लाइट यूज़ कर सकते हो ऑफ द लाइट की जगह, राइट। तो मोबाइल डाउन एंड स्टडी की जगह बोल सकते हो पुट योर फोन अवे एंड स्टडी, है ना। तो वो किसी और को आप बोल सकते हो, छोटे भाई को बोल सकते हो अपने, है ना। तो इस तरीके से बोलोगे तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि हाँ वो गलत बोल रहे, तो शायद वो सही बोलने लग जाए। सामने से काटना नहीं बात को, ना मैंने बोला था ना काटना है, और काटना कैसे काटना है वो भी आपको समझाया है। तो आप पेरेंट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा आराम से, रिस्पेक्टफुली, बिल्कुल रिस्पेक्टफुली, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, आई होप मेरा सेशन आज का आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, ठीक है। ऐसे ही और वीडियो देखते रहिए और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते रहिए, स्किल परखों को फॉलो करते रहिए और खुश रहिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच गाइस।